सभी बच्चों को जय यीशु। पिछले सप्ताह हम पढ़े थे सर्वश्रेष्ठ आज्ञा। सर्वश्रेष्ठ आज्ञा के बारे में पढ़े थे। आज हम दोबारा देखेंगे शुरू से भाग 2 अध्याय 12 सामाजिक जीवन और नियम के बारे में। जिस प्रकार से हम समाज में रहते हैं तो हम देखते हैं सामाजिक जीवन के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। विशेषकर हम रास्तों में चलते हैं, सड़कों में चलते हैं, तो उस समय यहाँ चित्र में भी हम देखते हैं ट्रैफिक लाइट है और लोगों की भीड़ लगी हुई है रोड के आजू बाजू में कि किस साइड से किस साइड जाना है ऐसा। और यहाँ दिखाया गया है रोड के आजू बाजू में जो बोर्ड लगे रहते हैं वह सब हमें पुस्तकों में दिखाया गया है और हमें भी उन नियमों का पालन करना चाहिए। आगे हम देखेंगे ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। आदि मनुष्य की संतति आज संसार भर में फैल गई है और अलग अलग देशों एवं परिवारों में अपना जीवन बिता रही है। आदि मनुष्य, आदि से लेकर अभी तक लोगों की संख्या या तो संतति संसार भर में फैलती ही जा रही है और अलग अलग देशों में अपने कार्यों के प्रति, अपने कार्यों के वजह से वे अलग अलग देशों में बस जाते हैं और अपना पारिवारिक जीवन बिताते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करते समय ईश्वर ने उनमें एक निर्धारित क्रम रखा। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करते समय ईश्वर ने उनमें एक निर्धारित क्रम रखा जिसके तहत ये सभी सृष्ट वस्तुएं क्रमानुसार चल रही हैं। इसे हम प्राकृतिक नियम कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह अपने कक्ष में सही क्रम में चक्र लगाते हैं। इसी प्रकार नियम के अनुसार विभिन्न मौसम होते हैं। नियम के अनुसार विभिन्न मौसम होते हैं। जैसे गर्मी का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं तथा जीव जंतुओं का जन्म एवं विकास भी होता रहता है। जीव जंतुओं का जन्म भी होता है और उनका विकास भी हमेशा होता रहता है। इन नियमों का उल्लंघन करने से हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जब हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें भी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? मानव के हृदय में ईश्वर के एक विशेष अंतर्दृष्टि प्रदान की है। मानव के हृदय में ईश्वर ने एक अंतर्दृष्टि यानी हमारे अंदर मन से अंदर से जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंतर्दृष्टि जो उसे सही और गलत का बोध कराती है। अंतःकरण, अंतर्दृष्टि जो है मनुष्य को सही और गलत का बोध कराती है। क्या सही है और क्या गलत है उसके बारे में बताता है। यह ईश्वर की आवाज़ है। अंतःकरण ईश्वर की एक आवाज़ है जो प्रत्येक क्षण मनुष्य को
नैतिकता में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। अंतःकरण की जो आवाज़ सुनता है उसे हमेशा नैतिकता में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। इसे हम अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। अंतःकरण कहाँ रहती है? व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहती हैं। यह व्यक्ति का विवेक है। यह व्यक्ति का क्या है? विवेक है, जो उचित समय में उसे अच्छा करने और बुरा नहीं करने का आदेश देता है। अंतःकरण की बदौलत व्यक्ति कार्य की नैतिकता को समझता और परखता है। अंतःकरण की वजह से ही एक व्यक्ति अपने कार्यों की नैतिकता को समझता और उसे परखता भी है कि उसे क्या करना चाहिए, अथवा यह विवेचन करता है कि कोई कार्य कैसे किया जाए। यह उसे उत्तरदायित्व लेने की अनुमति भी देती है। अंतःकरण हमें हमारा जिम्मेदारी के बारे में और भी अच्छे से समझाती है, हमें ज्ञान कराती है। अंतःकरण की आवाज़ पर ध्यान देने से सतर्क व्यक्ति ईश्वर की सुनता है जो उससे बोलता है। जब हम अंतःकरण की आवाज़ ध्यान से सुनते हैं तो हमसे कौन बातें करता है? ईश्वर हमसे बातें करते हैं। इसलिए ईश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। मानव के हृदय में ईश्वर के नियम अंकित कर दिए गए हैं। मनुष्य के हृदय में ईश्वर के नियम को अंकित कर दिया गया है। उसकी मान मर्यादा इसमें है कि वह इन नियमों का अनुपालन करे। इन नियमों के आधार पर ही उसका न्याय किया जाएगा। द्वितीय वैटिकन महासभा आधुनिक युग में कलीसिया नंबर 16 में दिया गया है। ईश्वर ने अपना प्रेम भले ही सभी श्रेष्ठ वस्तुओं तथा मनुष्यों पर प्रकट किया है, फिर भी एक विशेष जनता को ईश्वर ने आदिकाल से चुन लिया था। हम हमेशा देखते हैं, हमेशा पढ़ते हैं कि पुराने विधान में ईश्वर लोगों को चुनता था अपने कार्य करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं ईश्वर मूसा को चुना था इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए। मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर जब वे उन्हें कानान देश की ओर ले जा रहे थे तो ईश्वर ने उनके नेता मूसा द्वारा उनके साथ एक विधान स्थापित किया। जब मूसा लोगों को कानान देश ले जा रहे थे तब ईश्वर ने उनके नेता मूसा के साथ एक विधान स्थापित करते हैं। यहाँ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। इस तरह से ईश्वर कहते हैं। लोगों ने इस विधान के पालन के लिए अपनी स्वीकृति दी। लोगों ने, किन लोगों ने? जो
जिसे मूसा मिस्र देश से कानान देश ले जा रहे थे, उन लोगों की स्वीकृति होने के बाद ही ईश्वर ने अपना विधान या तो अपना नियम को लोगों के लिए देता है। तब ईश्वर ने मूसा द्वारा उसे 10 नियम दिए। ईश्वर ने किसके द्वारा वह 10 नियम लोगों को दिए? मूसा के द्वारा। 10 नियम हम हमेशा हर संडे को दोहराते हैं। तो यह 10 नियम को हम देखते हैं कौन कौन से नियम हैं जो ईश्वर ने मूसा के हाथ में थमाए, और मूसा ने हम सभी लोगों को, सभी इस्राएलियों को दिए। पहला, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तीसरा, प्रभु का दिन पवित्र रखना। माता पिता का आदर करना, मनुष्य की हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, पराये स्त्री की कामना न करना, पराये धन का लालच न करना। इस तरह से हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 17 में है, और विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 5 पद संख्या 6 से 21 में है। सभी आज्ञाओं का आधार प्रेम है। इन सभी आज्ञाओं का आधार क्या है? प्रेम, एकमात्र प्रेम है। पहली 3 आज्ञा ईश्वरीय प्रेम की ओर इंगित करती है। ईश्वरीय प्रेम की ओर हमें दिखाती हैं, जो बाकी 7 आज्ञाएं पड़ोसी प्रेम को दर्शाती हैं। यद्यपि अधिकांश आज्ञाएं नकारात्मक रूप में प्रकट की गई हैं, लेकिन इनके पीछे एक सकारात्मक भावना भी छुप होनी चाहिए। नए विधान में प्रभु यीशु के आगमन से पुरानी आज्ञाओं की पूर्ण हो जाती है। यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखकों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्र अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। यह शब्द हम देखते हैं संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 17 से 18 में। एक बार एक धनी व्यक्ति ने प्रभु यीशु के पास आकर पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? प्रभु यीशु ने कहा, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान
प्यार करो कहते हैं। हम यह वाक्य भी संत मत्ती के अध्याय 19 पद संख्या 16 से 19 तक देखते हैं। अंतिम भोजन के समय शिष्यों के पैर धोने के बाद प्रभु यीशु ने हमको एक नई आज्ञा दी। अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोते हैं और कौन सी आज्ञा देते हैं? एक दूसरे को प्यार करने की आज्ञा देते हैं। यह मेरी नई आज्ञा है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इस तरह से हम संत यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं। ईश्वर ने जो भी नियम दिए हैं वे हमारी भलाई के लिए हैं। वे नियम हमारा नैतिक मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार हम अपनी मानव गरिमा में बढ़ते जाते हैं। ईश्वर ने जो भी नियम दिए हैं वे हमारी भलाई के लिए ही हैं और वे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार से हम अपनी मानव गरिमा को हमेशा बढ़ाए रखते हैं। इसलिए जो कुछ भी नियम बनाए जाते हैं, घरों में हो या स्कूल में हो या तो रोड पे हो या तो कहीं भी हो, जो भी नियम हैं वो हमारी ही भलाई के लिए ही होती हैं। इसलिए सभी नियमों का पालन हमें करना चाहिए और जब हम अच्छी तरह से नियमों का पालन करते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलती है।